अब बात ईरान और अमेरिका की जंग की। मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसके बीच आज भारत के लिए दो अच्छी खबरें आई। पहली, आज एक और टैंकर जंग लाट की 81,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंच गया। यह ऑयल टैंकर यूएई से मुंद्रा में अडानी पोर्ट पर आया है। जंग लाट की यूएई के फुजैरा पोर्ट से क्रूड ऑयल लेकर रवाना हुआ था। फुजैरा पोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साउथ में है, यानी इस क्रूड ऑयल टैंकर को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरना पड़ा। ये गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते भारत पहुंचा है। अब इस टैंकर से क्रूड ऑयल उतारकर रिफाइनरीज को भेजा जाएगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि भारत ने क्रूड ऑयल की सप्लाई रेगुलर रखने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। शिप ट्रैकिंग कंपनियों के डेटा के मुताबिक मार्च महीने में भारत ने रूस से 50% ज्यादा तेल खरीदा और फरवरी में भारत रूस से 1 मिलियन बैरल तेल रोज खरीद रहा था, लेकिन मार्च में यह आंकड़ा बढ़कर 1.5 मिलियन बैरल पर डे पहुंच गया। इसी वजह से देश में न तो क्रूड ऑयल की कोई कमी है और न ही पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत है, न कीमतें बढ़ानी पड़ी। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रूस से चीन जा रहे कई टैंकर्स ने अपना रुख बदला है और अब वो कच्चा तेल लेकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्वा टाइटन नाम का टैंकर 25 मार्च तक मैंगलोर पोर्ट पहुंच सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में रूस से तेल लेकर रवाना हुए कम से कम 7 टैंकर्स ने अपना डेस्टिनेशन चीन से बदलकर भारत की तरफ किया। इस बीच भारत की जनता की तरफ से ईरान को मदद करने के लिए दवाओं की खेप भेजी गई है। आज ईरान की एम्बेसी ने बताया कि भारत से दवाओं का पहला कंसाइनमेंट ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए कर दिया गया है और दिल्ली में ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट करके इस मदद के लिए भारत की जनता का शुक्रिया अदा किया। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से देश में एलपीजी गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। सरकार ने कमर्शियल और घरेलू इस्तेमाल की एलपीजी सप्लाई को रेगुलेट किया है, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से गैस सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की खबरें आ रही हैं। आज देश के कई हिस्सों से 1000 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए। दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके से 223 सिलेंडर सीज किए गए। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के बीदर में पुलिस ने 105 गैस सिलेंडर और 2 गाड़ियां पकड़ी। इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये लोग डबल कीमत पर सिलेंडर बेच रहे थे। बेंगलुरु में भी पुलिस ने गैस सिलेंडर्स के इलीगल गोडाउन को पकड़ा, जहां से 155 डोमेस्टिक गैस सिलेंडर मिले। महाराष्ट्र में 9 मार्च के बाद से लेकर अब तक 1208 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं और 18 लोगों को जमाखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आज सरकार ने भी माना कि देश में एलपीजी का क्राइसिस है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रेगुलर एलपीजी सप्लाई ठप पड़ी है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि घरेलू गैस की सप्लाई बंद ना हो। अमेरिका से एलपीजी परचेज की जा रही है, वही डोमेस्टिक सप्लाई को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी से सिलेंडर की डिलीवरी को प्रमोट किया जा रहा है। कुछ राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू कर दी गई है। एलपीजी के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। ऑनलाइन बुकिंग के अंदर देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। नाउ 93% ऑफ द बुकिंग्स आर ऑनलाइन, परंतु इसके साथ ये भी सच है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर लंबी कतार भी है। इस संबंध में हमारी रिक्वेस्ट सभी उपभोक्ताओं से है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद प्लीज वेट, आपका सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 81% डिलीवरी की जा रही है सिलेंडर्स की। सो देयर इज ऑल्सो अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 53% to 81%। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई के संबंध में लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर्स इशू किए हैं। सभी स्टेट्स को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई कर दी गई है। गैस के लिए चल रही मारामारी के बीच अब गैस सिलेंडर की चोरी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों ने कई घरों से गैस के सिलेंडर चुरा लिए। मध्य प्रदेश के कटनी में चोरों ने 4 स्कूलों की कैंटीन के सिलेंडर्स पर हाथ साफ किया। भोपाल में चोरों ने रिटायर्ड जज के घर से
4 सिलेंडर चोरी कर लिए। घर के फ्रंट में सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, इसके बावजूद चोरों ने मौका देखकर सिलेंडर गायब कर दिए। ये देखिए आप सीसीटीवी ऊपर लगा हुआ है मेरे जस्ट फ्रंट में। अच्छा, तो ये ताला लॉक था इसका? ये ताला लॉक था। रात में जब हम लोग सोए थे, जब देखा था कि सिलेंडर्स रखे हुए थे, जब मैं सुबह उठा तो मैं बाइक निकाल रहा था, गाड़ी निकाला तो मैंने देखा कि सिलेंडर्स तो बिल्कुल है ही नहीं। चोरों को तो ये लगा था कि सिलेंडर भरे होंगे, लेकिन उन्होंने खाली सिलेंडर उठाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उनके हौसले देखिए कि उन्होंने किसी अधिवक्ता लिखा हुआ है, वो गाड़ी पे न्यायाधीश लिखा हुआ, और इवन मेरे घर पे नेम प्लेट भी लगी हुई है, तो उन्होंने उस चीज को पढ़ा भी। और उनके हौसले देखिए कि उन्होंने घर पे बाकायदा अंदर घुसे, 3 लोग बाइक से आते हैं और सिलेंडर एक एक करके चोरी कर ले जाते हैं। ये नॉर्मल है, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो पैनिक बाइंग होती है, होर्डिंग भी होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, और ऐसे मौक़ों का फ़ायदा अपराधी और ठग भी उठाते हैं। सिलेंडर की चोरियां बढ़ गई हैं। झांसी में तो सिलेंडर से लदा पूरा का पूरा ट्रक ही चोरी हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी 524 सिलेंडर्स बरामद कर लिए थे। आजकल ठग भी एक्टिव हैं। गैस कनेक्शन कटने का मैसेज भेज रहे हैं, बुक किए गए सिलेंडर की डिलीवरी का मैसेज भेजते हैं, लोगों से ओटीपी पहुंचते हैं, लिंक क्लिक करने को कहते हैं। जिसने लिंक क्लिक कर लिया, ओटीपी बता दिया, उसका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, सप्लाई का वादा किया है, तो पैनिक ना करें। अगर किसी को दिक्कत हो, शिकायत है, तो सिर्फ सरकारी नंबरों पर फ़ोन करें, ठगों के जाल में न फंसें।